नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो रिटायरमेंट की पूरी सोच को ही बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में रिटायरमेंट को लेकर यही ख्याल आता है, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं। ये एक आम धारणा है, पर सच कहूं तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। असल में कोई भी अपनी जमा की हुई मूल पूंजी यानी कॉर्पस को खर्च नहीं करता, बल्कि होता यह है कि वो पोर्टफोलियो खुद एक पैसे बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का असली कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इसे कहते हैं 4% का नियम। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका की एक बहुत मशहूर ट्रिनिटी स्टडी से आया है। आसान भाषा में ये नियम कहता है कि अपनी जमा पूंजी को हाथ लगाए बिना सिर्फ उसके रिटर्न पर भी आराम से जिया जा सकता है। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि इसका गणित बहुत ही सिंपल है। बस अपने साल भर के खर्चे को 25 से गुणा कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा वही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी कॉर्पस। मिसाल के तौर पर अगर किसी का साल का खर्चा 12 लाख रुपए है तो उसे 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, है ना। अचानक से ये लक्ष्य थोड़ा पहुंच में लगने लगता है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या इसके पीछे कोई ठोस गणित भी है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। चलिए इसके पीछे के मैथ को समझते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक बिल्डिंग की तरह सोचना, जिससे हर महीने किराया आता है। बिल्डिंग का मालिक बिल्डिंग नहीं बेचता, वो सिर्फ किराए से अपना खर्च चलाता है। ठीक इसी तरह एक पोर्टफोलियो काम करता है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो साल में करीब 10 से 12% बढ़ता है। अब इसमें से कोई अपने खर्चों के लिए सिर्फ 4% निकालता है, तो भी उसकी जो मूल पूंजी है वो लगभग 6% से बढ़ रही है, जो आमतौर पर महंगाई दर से ज्यादा ही होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि असल पूंजी को नहीं, बल्कि उसके ऊपर के एक्स्ट्रा रिटर्न को खर्च किया जा रहा है। और ये बात हमें इस नियम के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर ले आती है। ये नियम रिटायरमेंट की उम्र वाली जो पुरानी सोच है ना, उसे जड़ से बदल देता है। तो फिर रिटायरमेंट की नई परिभाषा क्या है? रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में नहीं होता। रिटायरमेंट तब होता है जब किसी के इन्वेस्टमेंट से आने वाला सालाना पैसा उसके साल भर के खर्चों से ज्यादा हो जाए। बस, उम्र का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक फाइनेंशियल स्टेज है, कोई बायोलॉजिकल डेडलाइन नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस नियम को आंख बंद करके इंडिया में लागू करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम कहां और क्यों फेल हो सकता है, खासतौर पर हमारे देश के संदर्भ में। देखिए, जो ट्रिनिटी स्टडी थी वो अमेरिकी बाजार पर आधारित थी। वहां टैक्स कम है, बॉन्ड मार्केट बहुत स्टेबल है और मुद्रा भी स्थिर है। भारत की आर्थिक सच्चाई थोड़ी अलग है। यहाँ महंगाई में बहुत उतार चढ़ाव होता है, मार्केट गिरने पर पैसा निकालने का रिस्क कहीं ज्यादा है, और ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में यूलेप्स, एफडीज और रियल एस्टेट जैसी चीजें होती हैं जो उतना अच्छा रियल रिटर्न नहीं देती। तो इन सब भारतीय सच्चाइयों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4% की निकासी दर थोड़ी ज्यादा है। भारत के लिए एक ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल दर लगभग 3% के आसपास मानी जाती है। अब मन में सवाल आ सकता है कि भाई 4% और 3% में फर्क ही कितना है, सिर्फ 1% का ही तो है। लेकिन ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये छोटा सा 1% का फर्क कितना बड़ा असर डालता है। अगर साल का खर्चा 12 लाख है तो 4% की दर से 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, लेकिन 3% की दर से सीधा 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। ये 1 करोड़ रुपए का अंतर ज्यादातर लोगों के लिए 10 साल से भी ज्यादा की नौकरी या मेहनत के बराबर हो सकता है। तो सही दर चुनना कितना जरूरी है, ये समझना बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और आखिरी सबक पर लाता है। असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का राज सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाने में नहीं छिपा है। ज्यादातर लोग, यहां तक कि जो आर्थिक रूप से बहुत जानकार होते हैं, वो भी आमतौर पर बस इन 3 चीजों पर ही फोकस करते हैं। इनकम कैसे बढ़ाएं, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदें और रिटर्न का परसेंटेज क्या मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। तो असली गेम क्या है? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस असल में एक अनुपात की, एक रेशियो की समस्या है, रिटर्न की नहीं। ये रेशियो है किसी के खर्चों और उसके पोर्टफोलियो से होने वाली कमाई के बीच का। ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है।
सोचिए, एक व्यक्ति जो साल का 40 लाख रुपए कमाता है, अगर उसका लाइफस्टाइल भी उसी तेजी से महंगा होता जाता है, तो हो सकता है वो उस इंसान से भी देर से रिटायर हो जो साल का सिर्फ 12 लाख कमाता है, लेकिन बहुत अनुशासन से बचत और निवेश करता है। तो यहाँ का जो मेन टेक अवे है वो ये है, इनकम बढ़ाने से दौलत बनती है, लेकिन धीरे धीरे। पर खर्चों को कंट्रोल करने से दौलत कई गुना तेजी से एक्सपोनेंशियली बनती है। इसकी पावर ही अलग है। जरा इस आखिरी नंबर पर गौर कीजिए। हर महीने होने वाले सिर्फ 10,000 रुपए के पक्के खर्च को सपोर्ट करने के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस में 30 से 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। सोचिए कितना बड़ा फाइनेंशियल बोझ है ये। छोटे छोटे रेगुलर खर्चों को कंट्रोल करने की असली ताकत यहीं छिपी है। तो हम इस एक जरूरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अपनी फाइनेंशियल आदतों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या किसी की आमदनी उसके लाइफस्टाइल पर होने वाले खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब ही असल में किसी की फाइनेंशियल आजादी का रास्ता तय करे।